हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, देख ही चुके होंगे आप लोग, थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि सेंटेंस कराएंगे। सेंटेंस और टेंस में कुछ बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता होता। यानी मैं सेंटेंस की बात करूंगा या ना कि टेंस की। टेंस वो होते हैं जो टाइम और एक्शन की बात करते हैं। टाइम और एक्शन कैसे? टाइम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, किस टाइम पढ़ा रहा हूँ? कुछ तो टाइम हो रहा है, इस समय की बात कर रहा है यानी प्रेजेंट। और टाइम एक्शन क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पढ़ा रहे हो, किस समय पढ़ा है? प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहे। तो ये होते हैं हमारे टेंथ। जो टाइम और एक्शन की बात करते हैं वो हमारे होते हैं टेंथ। लेकिन मैं टेंस की यहाँ बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं यहाँ सेंटेंस की बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस बच्चे को पता हो सेंटेंस क्या होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, जो कि मुझे भी पता लगे कि हाँ कहाँ से, और बता जरूर दीजिए कहाँ से आप लोग लेक्चर देखते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, ज्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम को, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स, सिंपल इस तरीके से पढ़े होंगे, मैं उनकी भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड को लेके। हमारे में आएगा नरेशन। नरेशन में ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नरेशन में ये चीज काम आती, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को पढ़ाया है, इसीलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सेंटेंस को, क्योंकि नरेशन में काम आएगी। नरेशन इसके बाद लेक्चर मिलेगा सेंटेंस के बाद, तो इस सेंटेंस को पढ़ना जरूरी था। तो मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूंगा, क्या होते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और यही तुम्हारी रियोडिंग ऑफ सेंटेंस आती है। यानी सेंटेंस को पढ़ना पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियोडिंग ऑफ सेंटेंस के भी क्वेश्चन आते हैं आपके में, और थोड़ा नरेशन के भी आते हैं, तो दोनों का यूज है। यानी ऐसे मानो सेंटेंस का सभी में यूज है। एक्टिव पैसिव तो मैंने पढ़ा दिया, वही बता दिया, लेकिन था उसमें भी यूज आया होगा। तो अभी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस होता क्या है। अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था सेंटेंस क्या था। फर्स्ट लेक्चर मेरा इस चैनल पे था कि मैंने लेटर को मिला मिला के वर्ड बनाया था, और वर्ड को मिला मिला के लिख दिया जाए तो एक सेंटेंस बन जाता। यानी कि वर्ड, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल अगर मैं एक लूं, जैसे वर्ड को मिला मिला के हमने कहा लिख दिया जाए तो एक सेंटेंस बन जाता है। कैसे? जैसे एक राम, राम ईट्स अ मैंगो, MANGOES। ठीक है, एक और मैं लेता हूं एग्जांपल को कि सी यू ईट अ मैंगो। मैंने दो सेंटेंस को लिखा है, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा भी नहीं होगा वो भी कह देगा कि ये सेंटेंस हमारा ये वाला गलत है, और ये वाला सही बता देगा, क्योंकि वो आप लोग रीडिंग करते करते इतना जान चुके हैं कि सेंटेंस देखते ही लिटरेचर इतनी पढ़ चुके होते हैं जो कि पता चल जाता है। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ की ये सेंटेंस बनते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी यहाँ स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, तो मैंने बोला सेंटेंस होता क्या है कि वर्ड को मिला मिला के लिख दिया जाए तो वो सेंटेंस बन जाता। तो वर्ड को मिला मिला के लिख दिया जाए वो सेंटेंस बन जाता है। तो वर्ड एक हमारा ये है और ये है। यानी वर्ड जानते हैं आप लोग, लेटर को मिला मिला के, और लेटर कहाँ होते? अल्फाबेट में होते। मैंने फर्स्ट लेक्चर, अगर जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। तो एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, इन वर्ड को मैंने मिला मिला के लिख दिया, सेंटेंस बन गया। लेकिन सर ये भी तो वर्ड ही है, इन वर्ड को भी मिला मिला के लिखा गया, ये भी तो सेंटेंस है। तो फिर ये है क्यों नहीं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के फॉर्म, यानी फॉर्मेट के हिसाब से ये गलत है। तो इसी चीज को समझेंगे, स्ट्रक्चर यानी किस तरीके से सेंटेंस लिखे जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसी वजह से हमारा ये गलत है, ये सही है, क्योंकि एक फॉर्मेट में लिखा गया है। आई होप समझ में आया होगा कि सेंटेंस होता क्या है, कि वर्ड को मिला मिला के लिखा जाए, बट उसका सेंस भी होना चाहिए कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर जो नोट्स बना रहे हो तो लिख लिया करो, हमें डेफिनेशन लिख देते। अगर बच्चे कुछ भी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिख लिया करो, बस डिफाइन करने को तो नहीं आता। आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि वो होता है सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड को ग्रुप जानते हैं आप लोग, यानी एक से ज्यादा चीजों को लिख दिया जाए वो चीज ग्रुप हो जाती है। इसी तरीके से कहते हैं कि वो देखो ग्रुप खड़ा, ग्रुप लड़कों का ग्रुप खड़ा, तो ग्रुप यानी एक से ज्यादा वहां खड़े तभी तो ग्रुप बोला। ग्रुप मतलब समूह, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि सॉरी, यानी
ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिखा जाए लेकिन उसका सेंस भी होना चाहिए, दैट हैज अ मीनिंग, यानी उसका एक अर्थ होना चाहिए। इसका देखो कोई अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, और इसका एक अर्थ आ रहा है, तो इसी वजह से ये सेंटेंस होता है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, इसकी मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, समझ में आया सेंटेंस होता क्या है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर जिस बच्चे को पता है होते कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस, तो प्लीज कमेंट कीजिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आई एम टीचिंग यू असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, असर्टिव सेंटेंस, जानते होंगे असर्टिव सेंटेंस। उसका नाम होता है डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, assertive sentence जो होते हैं, these sentences makes a statement, वो सेंटेंस जिसका स्टेटमेंट बनता है, क्या बनता है, स्टेटमेंट। सेंटेंसेस makes a statement, वो सेंटेंस जिसका स्टेटमेंट बनता है, वो सभी सेंटेंस हमारे assertive सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव होते हैं। किस तरीके से स्टेटमेंट बनता है, किस चीज का स्टेटमेंट, कुछ भी अपनी बोल हकीकत बताएं तो सेंटेंस है क्या, एक तरीके से बात करने का तरीका होता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे, तुम किस तरीके से पढ़ा रहे, अगर हम अभी तुमसे कहें बताओ चाहे असर्टिव सेंटेंस क्या है, तो दूसरे तरीके से मैंने पूछा, इसी तरीके से बात करने का तरीका होता है। तो फर्स्ट चीज सीख रहे हैं हम, बात करने का तरीका, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ लगा रहा हूँ, जिसकी बात की जाए, जो डेली एक्टिविटी की बात की जाए, वो सब हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो कि डेली एक्टिविटी, जो चीज डेली करते हो, डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी हो सकता है, कोई हैबिचुअल, कोई हैबिट वाली चीजें होती हैं, हैबिचुअल या हैबिट वही बात है, डेली एक्टिविटी हो सकता है, हैबिट हो सकता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, यूनिवर्सल हो सकता है। बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, आई समझ में आया होगा। एसर्टिव सेंटेंस यानी सेंटेंस एकदम कूल होकर आप लोग पढ़िए। कुछ नहीं होता, बात करने का एक तरीका होता है। मैं खाना खा रहा हूँ, तो एक सिंपल तरीके से बोला मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, एक सिंपल तरीके से बोला। इसी तरीके से अब मैं खाना खा रहा हूँ, कोई चीज प्रोसेस हो रही है, इसको मैं तुरंत वो बोल रहा है, वो एसेटिव सेंटेंस, खाना तो नहीं खाते ना, तो इसी वजह से वो एसेटिव सेंटेंस हो जाता है। से निकलता है, इस तरीके की बातें करते हैं ना अपन लोग साथ में मिलकर, कोई भी किसको में करते हैं, जो अगर डेली एक्टिविटी की बात की जाए एसेटिव सेंटेंस, जो हैबिट की बात की जाए, आदत हो, आदत किसी चीज की होती है, वो एसेटिव सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वो बिल्कुल सत्य बात हो। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को ही तो मुझे जानना है, तो बड़ी बात काम आएगा, बस स्ट्रक्चर को याद रखना। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आगे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे कि अब मैं एक हैबिट की बात कर लूँ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ हौसला, सन राइजेस इन द ईस्ट, फूल से निकलता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ये क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ फूल से ही तो निकलता है, ये फैक्ट की बात है। जो फैक्ट टेक्स्ट होते हैं वो सब इसी सेंटेंस में आते हैं, समझ में आया है। या फिर हैबिट, हैबिट किसी चीज की लग जाती है, या फिर कोई भी डेली एक्टिविटी, आई एम गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग,
इन द मॉर्निंग, सॉरी, आई एम गोइंग टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग, तो डेली जाता है, उसने डेली की बात की, और सुबह ही स्कूल जाता, हाँ संडे आ जाता वो बात अलग होती, लेकिन डेली तो जाता है। तो किस फॉर्म में बात की जा रही, एसर्टिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं एसर्टिव सेंटेंस के नेक्स्ट फॉर्मेट की। दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सेंटेंस हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखो कौन से पॉजिटिव होते हैं, बोल सकता हूँ, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका अफर्मेटिव। अभी मैंने बोला दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव होता है उसी का नाम होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इसी का, यानी अभी मैंने कहा पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल दिया जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी का सिंपल सेंटेंस भी नाम होता, सिंपल सेंटेंस, जो भी हमारा चैनल भी है सिंपल लर्न। समझ में आया? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव ही सेंटेंस होता तो बस वही होता। जो सिंपल होता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसमें नेगेटिव की बात नहीं की जाती है। अब मैं एग्जांपल लेके लिखता हूँ, इसके भी स्ट्रक्चर की बात कर लूँ, ये स्ट्रक्चर मैन है, बस इनको ही याद रखना है, यही तुम्हारे काम आएंगे। अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है, सब्जेक्ट आता सबसे पहले, एसयूवी में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आती, एचवी शॉर्ट में बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद मैन वर्ब आती, मैन वर्ब आती, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट। समझ में आया होगा? ये इसका फॉर्मेट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैं बात कर रहा हूं सी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी wake up early in the morning, in the morning। लेकिन सर इसमें जहां तक दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया नहीं गया, तो क्या ये सिंपल सेंटेंस नहीं है? मैं बस यही बोल रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो डेली किए जाएं। अब वो क्या कह रहा है, मैं सुबह उठता हूँ, सी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या ऐसे लिखते सी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो मैंने सेंटेंस लिखा वो सुबह उठता है, तो डेली उठता है। सी वेक अप डेली, सी वेक अप डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, सी वेक अप अर्ली डेली इन द मॉर्निंग। तो सुबह डेली उठता है। तो ये सिंपल सेंटेंस यानी सॉरी असर्टिव सेंटेंस नहीं है, यानी अफर्मेटिव नहीं है। क्या? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने बताई, हाँ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है। तो ये सेंटेंस हमने बताया जो हैबिट हो, जो है जो फैक्ट की बात हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो सब असर्टिव सेंटेंस। ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस, यही असर्टिव सेंटेंस के ही तो ये पार्ट है अफर्मेटिव। सेकंड और एक और अच्छा लिख देते हैं, सी इज गोइंग टू मुंबई। सिंपल तरीके से उसने बोला सी इज गोइंग टू मुंबई, वो कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो सिंपल तरीके से उसने बात की, वो मुंबई जा रहा है। इस तरीके बोलते हैं ना हम लोग, बात करते हैं ना, बताया ना सेंटेंस एक बात करने का तरीका ही होता है। वो बात करने का तरीका कैसे, किस तरीके से बोला जाता है, बस वही चीज सिखा रहा हूं मैं। तो फर्स्ट चीज सी इज गोइंग टू मुंबई। अब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट हम लोग सीख चुके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेकंड पार्ट होता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड पार्ट क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता, हमेशा कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, इतनी चीज याद रखना, क्योंकि यही चीज स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। मैं स्ट्रक्चर इसीलिए लिखा रहा हूं, उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। मैं पढ़ा तो बहुत, जो 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, बट मैं उतनी चीजें बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर बहुत मायने रखेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी से रीडिंग ऑफ सेंटेंस खत्म हम लोग करेंगे, इसी से नरेशन होगा हमारा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना ये स्ट्रक्चर। हमेशा कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, कहीं का भी हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फिर ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, कौन सा, अच्छा दोबारा लिख देता हूं। अभी मैंने लिखा था सी इज गोइंग टू मुंबई, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद नॉट लगा देंगे तो क्या ये नेगेटिव हो जाएगा? यस।
वो सेंटेंस जो निगेटिव का सेंस देते हैं, नोबडी, नो वन आते हैं लेकिन उतना यूज नहीं आता, सिर्फ इतना आएगा, नॉट लगा के आ जाएगा सेंटेंस, वो सभी हमारे सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होते हैं। शी इज नॉट गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं, दोनों सेंटेंस समझ में आ गए। अब पहले हमने क्या डिस्कस किया, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट थे, एक अफर्मेटिव था, एक नेगेटिव था। अफर्मेटिव पॉजिटिव ही वही सिंपल सेंटेंस, समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूं, किसके, आ जाओ, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव, INTEROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन, वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दिस सेंटेंसेस यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं भी उसकी बात कर रहा हूं। मैंने बोला आस्किंग अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यस, अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें दो तरीके की स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। पूछ तो सकता है लेकिन हमारे स्ट्रक्चर से ज्यादा मतलब है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि टाइम अपना है नहीं हम लोगों के पास, तो मैं स्ट्रक्चर की ज्यादा बात करूंगा। तो स्ट्रक्चर इसमें हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आप लोगों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बोला वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं। इसमें मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होते हैं। एक चीज और बता दूं, ये सेंटेंस हमेशा एंड किससे होंगे, दिस सेंटेंसेस एंड विद क्वेश्चन मार्क। मैं वहां पे भूल गया था, असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होंगे। दिस सेंटेंसेस स्टार्ट किससे होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। असर्टिव सेंटेंस लिख लो, कॉपी में लिख लो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं फुल स्टॉप से, जिसे पीरियड भी बोला जाता है। तो किसकी बात कर रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस में भूल गया था, सॉरी उसके लिए। अब मैं इन सेंटेंस की बात करता हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड किससे होंगे, एंड विद क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, ये जानते ही होंगे आप लोग, फर्स्ट सेकंड में पढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये भी एक तरीका होता है पहचानने का। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, स्ट्रक्चर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आ जाओ किस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही ऑक्सिलरी वर्ब बोली जाती है ना। हेल्पिंग वर्ब इज क्या क्या होते हैं, इज, एम, आर, डू, डज। ऑक्सिलरी वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ये होती है ना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। आ जाओ एक सेंटेंस में करता हूं, डू, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट डू यू नो, वर्ब अच्छा हर भी लिख लो, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। गलत है कुछ इसमें, देखो ध्यान से, बिल्कुल गलत है सेंटेंस। ठीक है सर, फॉर्मेट तो मैच कर रहा, एक चीज गलत है, मैंने क्या लग दिया यहाँ पे, फुल स्टॉप नहीं आएगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। समझ में आया। हैव यू टेक अ ब्रेकफास्ट, यानी वो सेंटेंस जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर देना पड़े किसी भी सेंटेंस का, वो इंटेरोगेटिव होते हैं। एक तरीका ये होता है जानने का। हमने पूछा क्या तुमने होमवर्क कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तब कुछ ना तुम मुझे आंसर दोगे, सर मुझे होमवर्क नहीं मिला,
सर मैंने नहीं किया, कुछ ना कुछ आंसर दोगे ना, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस है जिसके बाद में कुछ ना कुछ आंसर देना पड़े, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा तरीका ये भी होता जानने के लिए कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तीसरा तरीका ये भी होता जानने के लिए कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस। दूसरा फॉर्मेट ये होता है, अब मैं बात करता हूं दूसरे स्ट्रक्चर की, कि यही फॉर्मेट बना रहता है, शुरुआत में क्या लग जाता है, देखो यही मैंने लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुरुआत में क्या लग जाता है, बस क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाता। कैसे लग जाता, आज अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते जानते हो, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा हूं, अच्छा आपको वही सेंटेंस बना रहेगा, अगर मैं क्वेश्चन वर्ड को आगे यूज कर दूं तो वो सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट किए जाए वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहते हैं। आ जाओ, इस तरीके से पूछते हैं कुछ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम। अब तुम कुछ अपना नाम बताओगे, और नाम बताओगे तो फॉर्मेट में बताओगे, माय नेम इज, जो भी नाम है आपका, कमेंट कीजिए क्या क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर नेम, यानी फॉर्मेट बता रहे, यस और नो में आंसर नहीं दे रहे हो। यस या नो में आंसर देते हो तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और जिसमें तुम एक फॉर्मेट में फ्लो में बताओ तो वो क्वेश्चन वर्ड से आंसर, यानी तुम एक फ्लो में आंसर दो तो वो एक WH वर्ड से स्टार्ट होगा। इतना समझ में आया, हाँ। व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल ही सेंटेंस करा रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाए, व्हाट आर यू डूइंग। इज क्यों आया, यू है, आर क्यों आया, इसमें भी कुछ प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था मैंने प्रोनाउन, जिसमें यू मैंने क्या बताया था, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। कब होता, ये भी मैंने बताया था, यू जब कोई आप करके बात करता तो सिंगुलर हो जाता, जब कोई भी तुम करके या बहुत से और इस तरीके से बात करता वो प्लूरल हो जाता। समझ में आया, थोड़ा इमरजेंसी आ गई है थोड़ा, इस वजह से मैं यहीं तक एंड करता हूँ इस लेक्चर को। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हकीकत में आप लोग सीख रहे हैं तो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो भी बच्चा सीखना चाहता है सिंपल तरीके से इस चैनल पे, उन बच्चों तक पहुंचाइए हमारे चैनल को, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।